प्रिय छात्र छात्राओं, सुप्रभात। आज इस वीडियो के माध्यम से मैं सुरेश चंद्र मदर्स पब्लिक स्कूल बीसलपुर जनपद पीलीभीत से उपस्थित हूं और आप सबका इस वीडियो में स्वागत है, अभिनंदन है। प्रिय छात्र छात्राओं, आज हम इस वीडियो के माध्यम से हमारा हिंदी व्याकरण में जो चैप्टर शब्द भंडार चल रहा है उसके अंतर्गत समरूपी भिन्नार्थक शब्दों का आज हम सब लोग अध्ययन करेंगे। प्रिय छात्र छात्राओं, यहाँ विशेष ध्यान देने की बात है कि समरूपी अर्थात सुनने में समान, समरूपी अर्थात सुनने में समान, और भिन्नार्थक का अर्थ क्या हुआ? भिन्न, यानी अलग अर्थ रखने वाले, भिन्न अर्थ रखने वाले। और समरूपी मतलब सुनने में बिल्कुल समान लगने वाले, एक जैसे लगने वाले, इन शब्दों को क्या कहते हैं? समरूपी भिन्नार्थक शब्द। और देखिए, मैंने राइट किया है बोर्ड पर, ध्यान दें सभी लोग इस वीडियो में। हिंदी भाषा में कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो बोलने और सुनने में तो लगभग समान होते हैं, लेकिन उनकी वर्तनी और अर्थ में भिन्नता होती है। जैसे देखिए, निम्नलिखित शब्द लगभग समान लगते हैं परंतु इनकी वर्तनी और अर्थ भिन्न है, और इन शब्दों का प्रयोग करते समय उच्चारण एवं वर्तनी की शुद्धता का अवश्य ध्यान रखना चाहिए। ये विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है इस चैप्टर में कि इन शब्दों का प्रयोग करते समय हमें उच्चारण एवं वर्तनी की शुद्धता का अवश्य ध्यान रखना चाहिए। बच्चों देखिए, जैसे मैं का अर्थ क्या है? अंदर। और मैं और मैं में थोड़ा सा है लेकिन एक जैसे लगते हैं उच्चारण में। मैं का अर्थ है अंदर और मैं क्या है? एक सर्वनाम शब्द है, मैं। और आगे देखिए, द्रव का अर्थ क्या है? तरल पदार्थ, लिक्विड जिसे इंग्लिश में कहते हैं। और द्रव्य का अर्थ क्या है? धन। तो देखिए, द्रव और द्रव्य सुनने में बिल्कुल समान लगते हैं लेकिन अर्थ बिल्कुल भिन्न है। मैं का अंदर, मैं का एक सर्वनाम शब्द, और द्रव का तरल पदार्थ, और द्रव्य का धन। यहां तक समझ में आ गया होगा, मैं समझता हूं। तो इन शब्दों का प्रयोग करते समय उच्चारण एवं वर्तनी की शुद्धता का अवश्य ध्यान रखना चाहिए। एक और सार्थक परिभाषा आपको हम देना चाहेंगे समरूपी भिन्नार्थक शब्द की। देखिए, डेफिनेशन बोर्ड पर लिखी गई है, आप लोग ध्यान से देखें। जो शब्द सुनने में समान परंतु उनका अर्थ भिन्न हो, समरूपी भिन्नार्थक शब्द कहते हैं। आइए अब इस वीडियो के माध्यम से हम इन भिन्नार्थक शब्दों के, समरूपी भिन्नार्थक शब्दों का गहनता से अध्ययन करेंगे। तो देखिए, मैंने यहाँ इस बोर्ड पर कुछ शब्द राइट किए हैं, इनका विशेष एग्जाम्पल बतौर आप ध्यान से देखेंगे। तो जैसे आसमान है, आसमान एक शब्द है और आसमान भी एक शब्द है। आसमान और आसमान देखिए तो बिल्कुल एक जैसे उच्चारण में लग रहे हैं, सुनने में बिल्कुल समान लग रहे हैं, समरूपी लग रहे हैं। तो आसमान का अर्थ क्या होता है? जो बराबर ना हो, जो बराबर ना हो, जो बराबर ना हो उसको हम क्या कहते हैं? आसमान। जो बराबर ना हो उसको क्या कहते हैं? आसमान। और आसमान का अर्थ क्या होता है? आकाश। या देखिए, अर्थ अलग अलग है, बोलने में बिल्कुल एक जैसे लग रहे हैं, तो इसका अर्थ क्या हुआ? आकाश। ऐसी अगला वर्ग है, देखिए, अनल। अनल का क्या अर्थ होता है? आग। अनल का क्या अर्थ होता है? आग। और अनिल का क्या अर्थ होता है? वायु, हवा, पवन। कुछ भी लिख दीजिए, हवा लिख सकते हैं, वायु, पवन। देखिए, बोलने में बिल्कुल एक जैसे, थोड़ा सा अंतर है अनल और अनिल, और अर्थ तो बिल्कुल ही अलग है।
अनल का अर्थ है आग और अनिल का अर्थ है हवा। और परिमाण, अगला शब्द देखिए परिमाण और परिणाम। तो परिमाण का अर्थ क्या होता है? मात्रा। मात्रा, मात्रा होता है इसका अर्थ नाप तौल जिसे कहते हैं, तौल भी हो सकती है। और परिणाम का अर्थ क्या होता है? नतीजा। क्या होता है? नतीजा। आज हमारी परीक्षा का परिणाम आ रहा है। कितनी खुशी होती है कि आज हमारी परीक्षा का नतीजा आ रहा है। तो बच्चों, परिमाण का अर्थ क्या है? मात्रा। और परिणाम का क्या अर्थ है? नतीजा। देख रहे, एक जैसे शब्द बोलने में लग रहे हैं लेकिन अर्थ बिल्कुल अलग अलग। अगला शब्द देखिए, दिन और दिन। दिन और दिन। दिन का क्या अर्थ होता है? दिवस। दिन का क्या अर्थ होता है? दिवस। और दीन का अर्थ क्या होता? कहते नहीं हम तो बड़े दीन हैं, हम बड़े गरीब हैं। तो दीन का अर्थ क्या हो गया? गरीब। देखिए, बोलने में सुनने में एक जैसे लेकिन अर्थ अलग अलग, बिल्कुल अलग अलग। दिन का दिवस और दीन का गरीब। आगे देखिए, 5 नंबर पर शब्द लिया गया है कुल और कुल। कुल का क्या अर्थ होता है? वंश, खानदान। कहते ना कुल का है, ये मेरे कुल का है, मेरे परिवार का है, मेरे खानदान का है। तो कुल का अर्थ क्या होगा बच्चों? वंश। और कुल का अर्थ क्या होता है? किनारा। नदी का तट का किनारा होता है जिसे कुल कहते हैं। तो कुल का अर्थ क्या है? किनारा। ध्यान से देखिए, आप लोग सब समझ में आ जाएगा। अगर ध्यान यहीं रखेंगे तभी समझ में आएगा, ध्यान इधर तो ले जाएंगे नहीं समझ में आएगा। कुल का अर्थ क्या है? वंश। और कुल का किनारा। देखिए, बिल्कुल अर्थ भिन्न है, इसीलिए इनको भिन्नार्थक शब्द कहते हैं। और समरूपी, सुनने में बिल्कुल एक जैसे लेकिन अर्थ बिल्कुल अलग अलग। अन्न। अब देखिए 6 नंबर पर शब्द लिया गया है अन्न। अन्न का अर्थ क्या होता है बच्चों? अनाज। अन्न का अर्थ क्या होता? अनाज। और अन्य का अर्थ क्या है? दूसरा। अन्य का क्या अर्थ है? दूसरा। देखिए, ध्यान से देखिए, अन्न और अन्न सुनने में एक जैसे और अर्थ बिल्कुल अलग अलग। अनाज और अन्न का अर्थ दूसरा। 7 नंबर पर देखिए धरा और धारा। धरा कहते हैं पृथ्वी के लिए बच्चों। धरा किसे कहते हैं? पृथ्वी। ये कहते नहीं धरा है, भूमि है, पृथ्वी है। और धारा किसे कहते हैं? प्रवाह। कहते नहीं बड़े प्रवाह की धारा चल रही है। तो इसका बच्चों अर्थ होता है प्रवाह। समझ में आ गया? प्रवाह। धरा का अर्थ पृथ्वी और धारा का प्रवाह। सुनने में बोलने में एक जैसे, अर्थ बिल्कुल अलग। और लास्ट शब्द देखिए 1 नंबर पर सुत। सुत माने क्या होता है? बेटा। सुत माने बेटा भी होता है और पौत्र भी होता है। और सूत, सूत कहते हैं धागा के लिए। सूत किसको कहते हैं? धागा। इसका अर्थ होता है धागा। और बच्चों एक और इसका अर्थ होता है सारथी। देखिए देखिए, बिल्कुल देखिए, सुत का पुत्र, बेटा भी कह सकते हैं, और सूत का धागा और सारथी कह सकते हैं। अब मैं समझता हूं ये इतने शब्दों को जब हमने इस पर अध्ययन किया है तो मैं समझता हूं सारे शब्द आपको समझ में आ जाएंगे। आपकी बुक में कुछ दूसरे भी हो सकते हैं। और भी एक्सरसाइज उनको करिए, लर्न करिए, याद करिए, कॉपी पर लिखिए। मैंने यहाँ कुछ प्रमुख उदाहरण दिए हैं। इस प्रकार से समरूपी भिन्नार्थक शब्द इन सभी शब्दों को कहते हैं। मैं समझता हूं सब कुछ समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर कोई दिक्कत हो तो इस वीडियो को बार बार देखते रहिए, कहीं भी कोई दिक्कत नहीं होने वाली। इनका सुनने में एक जैसे होते हैं ये शब्द और अर्थ बिल्कुल अलग अलग होता है, भिन्न भिन्न होता है। आप फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते।